जब कोई शख्स दाढ़ी मुंडा आता बारगाहे मुफ्ती आजम में, तो हुजूर मुफ्ती आजमीन कहते, अरे बाबा तेरे चेहरे पर दाढ़ी का बोझ तुझसे संभाला नहीं जाता, तू कैसा मर्द है। अरे वो औरतें औरत होकर के चूड़ियों का बोझ उठाती है और तू मर्द होकर के दाढ़ी का बोझ नहीं उठाता, तो क्या तू औरतों से गैर गुजरा हो गया। बात दाढ़ी की आई है तो मुझे एक बात याद आती है, हंसने की बात नहीं, बड़ी सच्ची बात है। दाढ़ी जो है बड़ी जिद्दी होती है, किसी ने कहा बड़ी जिद्दी होती है दाढ़ी, कि वो मर्दों के चेहरे पर आ करके कहती है कि तू मर्द है, और मर्द मुंडा के कहते हैं नहीं जी आपको गलतफहमी हुई है। हंसने की बात नहीं है, सच्ची सी बात है। इसलिए कि दाढ़ी कभी किसी औरत के चेहरे पे नहीं आती, दाढ़ी हमेशा मर्दों ही के चेहरे पे आती है। हैरत की बात है, लेकिन ये कटा कटा करके कहते हैं कि नहीं आपको गलतफहमी हुई है, दाढ़ी जी आप कहीं और जाएं। लेकिन वो फिर आती कहती नहीं हम तो आप ही के चेहरे पे आएंगे कि क्या आप मर्द हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचो, इस्लाम वो दीन और वो मजहब है, वो मजहब है कि जिसने कुत्ते का चेहरा बिगाड़ने से मना फरमाया है। आपको पता है आजकल दहशतगर्दी का उन्वान बड़े शबाब पर है, बड़े शबाब पर है। जो लोग सबसे ज्यादा दहशतगर्दी करते हैं वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इसलिए कि उससे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा जो कब्र वालों पे भी जुल्म करे। दहशतगर्द जिंदा इंसानों को मारते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं, उनसे बड़ा दहशतगर्द कौन है जो कब्र भी ढा देते हैं, जो कब्रों के गुंबद ढा देते हैं। ये कर रहे हैं ना लोग, उनसे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा। उन दहशतगर्दों की अलामत मेरे आका ने बयान फरमाई कि उनकी जबानें बड़ी मीठी होगी और उनके दिल भेड़िए से ज्यादा सख्त होंगे। आप गौर फरमाएं। तो बहरहाल दहशतगर्दी का उन्वान बड़े जोरों पर है। इस्लाम वो मुकद्दस दीन है कि जो कुत्ते का चेहरा बिगाड़ने से भी मना फरमाता है कि अगर कोई पागल कुत्ता इंसानों को काट काट करके कत्ल कर दे, मार डाले, अगर उस कुत्ते को भी मारने की जरूरत आए तो उसको मार डालो, लेकिन कुत्ते को मार डालने के बाद उसका चेहरा ना बिगाड़ना, उसके चेहरे का मुसला नहीं करना। कुत्ते के चेहरे के मुसले से भी हुजूर ने मना फरमाया है कि कुत्ते का चेहरा भी ना बिगाड़ा करो। नादान, ये दाढ़ी मुंडाना सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि ये खुद के चेहरे को बिगाड़ना और मुसला करना है। जब कुत्ते का चेहरा बिगाड़ने की इजाजत नहीं तो ऐ मुसलमान तू कैसा आशिक रसूल है, तू अपना चेहरा खुद बिगाड़ रहा और फिर कहता है कि मैं दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तू दाढ़ी बिगाड़ने जा रहा है, चेहरा बिगाड़ने जा रहा है और कहता है कि मैं दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। क्या मुंह लेकर के जाओगे बारगाहे रिसालत में, क्या मुंह लेकर जाओगे बारगाहे खुदाबंदी में। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में शिरकत की और किसी जरूरी काम से आकाए करीम उठे और उठने के बाद आकाए करीम तेज तेज चलने लगे। चंद सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे हो लिए। जब आकाए करीम के पीछे पीछे हो लिए तो अल्लाह के हबीब जिस काम से तशरीफ ले जा रहे थे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किए बगैर हुजूर लौट गए। और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे तो लोगों ने क्या देखा, आका के चेहरे पर इतना गुस्सा और जलाल था कि सरकार अलैहिस्सलाम की माथे की नसें फूल रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जलाल से तमतमा रहा था, सुर्ख हो रहा था। सहाबा किराम में ताब न थी कि पूछे कि या रसूल अल्लाह आप एक काम से तशरीफ ले जा रहे थे, काम किए बगैर आप वापस लौट रहे। किसी में हिम्मत न हुई। उस वक्त सैयदना फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका ये बताएं आप तो किसी जरूरी काम से उठकर महफिल से आप तक जा रहे थे काम के लिए, आप काम किए बगैर लौट गए, वजह क्या है? आप काम किए बगैर लौट गए, वजह क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर क्या तुमने नहीं देखा कि सामने से एक यहूदी आ रहा था और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, उसने दाढ़ी मुंडा रखी थी।
तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी न हो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके चेहरे को देखना गवारा नहीं करते। मोहम्मद उस चेहरे को देखना गवारा नहीं करते। फिदा कौमी वाबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान दिल पे नक्श कर लो। आका ने फरमाया जिसके चेहरे पे दाढ़ी न हो मोहम्मद उस चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता। इस हदीस को दिल में नक्श करो। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पाक का मफ़हूम, जब कोई इंसान बंदे मोमिन दुनिया से इंतकाल करता है तो उसकी कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं। और हम कब्र से इसलिए नहीं घबराते, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हमारे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हुजूर तशरीफ लाते हैं, इसलिए मौत हमें बहुत हसीन लगती है। और हमारे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान साहब किबला हुजूर अज़हरी मियां फरमाते हैं आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आपने। कितनी हसीन है मौत। जिस वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर हम इस तरह से बांधते कि हुजूर तशरीफ लाएंगे, और हज़रत आसी गाजीपुरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। आप गौर फरमाएं वो कितना हसीन मंजर होता है। और फिर बात ये है कि जब जनाजे जाते हैं तो जनाजा किसी का हो, अगर वो मोमिन है, गुनहगार हो, बेनमाजी हो, कोई हो, जिसे देख करके कभी कोई घास भी नहीं डालता था जीते जी, लेकिन इंतकाल के बाद जब उसका जनाजा जाता है तो लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं। लोगों से पूछो अरे जीते जी जिसके हवाले से तुमने कभी उसका इस्तेकबाल न किया, उसे काबिले कद्र न समझा, आज ये मर करके इतना कीमती कैसे हो गया कि वक्त का आलिम भी, शेखुल हदीस भी, मुफ्ती भी, इमाम भी इसका जनाजा देख करके उठ करके खड़ा हो गया। तो कहने वाला कहेगा इसे नहीं देख रहे हैं, इसे इसलिए हम खड़े हो रहे हैं कि अब ये कोई मामूली इंसान न रहा, हम बगैर देखे जिस पे दुरूद पढ़ते हैं ये उसी का जलवा देखने के लिए जा रहा है। कोई हाजी गुंबदे खजरा देखने जाता है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अब ये गुंबद देखने नहीं, गुंबद वाले मुस्तफा का जलवा देखने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तो कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, दाढ़ी मुंडाते मुंडाते अगर उसी हालत में मौत आ गई और कफन में दाढ़ी मुंडे गए, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कब्र में तो सभी छोड़ करके जाते हैं। इमाम फरमाते हैं सब छोड़ देते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। वो रसूल जब सब छोड़कर चले जाते हैं वो आका काम आते हैं। अब बताएं, आका का फरमान है जिस चेहरे पे दाढ़ी न हो मैं मोहम्मद उस चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता। कब्र में गए, सब छोड़कर गए, एक आस थी हुजूर अलैहिस्सलाम की आस। अब आका कब्र में तशरीफ लाए और चेहरे पे दाढ़ी न देखकर आकाए करीम ने चेहरा फेर लिया। तो बताएं कहां जाओगे, किसकी बारगाह में भीख मांगोगे, कहां जा करके शफाअत की खैरात तलब करोगे। खुदा नाराज हो जाए, हुजूर के जरिए से खुदा को मना सकते हैं, हुजूर नाराज हो जाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएंगे। अहले इश्क का मसलक तो ये है, मकतूबात शरीफ में हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि अल्लाह
मैं तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता हूं कि तू मेरे मोहम्मद का रब है। आप गौर फरमाएं, अहले इश्क हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं इश्क करते हैं, लेकिन अपने हमें क्या हो गया, अपनी तबीयत को क्या हो गया। आओ इसी की इस्लाह के लिए सुन्नी दावत इस्लामी की ये महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।